चीन के महान विचारक लाओ त्से ने चीनियों को सिखाया कि 1000 मील यात्रा के लिए भी पहला कदम रखना जरूरी होता है। आर्थिक महाशक्ति बनने की अपनी यात्रा में चीन ने पहला कदम रखा शेंजन में। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आपका स्वागत है ग्राउंड जीरो में। आज चीन के दक्षिण में बसे शहर शेंजन से। चीन को आज दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। दुनिया भर के बाजार चीनी माल से पटे पड़े हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और माल बिकता है तो चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार भी है। आखिर किसने चीन को इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाया? क्या थी उस शख्स की सोच? चीन में हैरतअंगेज आर्थिक बदलाव लाने का काम किया डेंग शाओपिंग ने। उन्होंने 1979 में वो काम किया जिसे तब सोचना भी नामुमकिन था। उन्होंने चीन के सस्ते मजदूरों के सहारे दुनिया भर से विदेशी निवेश को लुभाने का रास्ता खोला और इसके लिए हांगकांग के ठीक सामने दक्षिण चीन में बसे मछुआरों के छोटे से शहर शेंजन को चुना गया। शेंजन में बना चीन का सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। शेंजन आज चीन की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत इंजन है। कामयाबी इतनी कि इसी साल शेंजन की अर्थव्यवस्था हांगकांग से बड़ी हो जाएगी। यहां के नानशान जिले की प्रति व्यक्ति जीडीपी जापान, जर्मनी और हांगकांग से ज्यादा है। 2014 में यहां के प्राइमरी स्कूलों में राजधानी बीजिंग से ज्यादा बच्चों ने दाखिला लिया। लेकिन नई चमक दमक वाले शहर में कुछ और बदलाव भी बड़ी तेजी से हो रहे हैं। क्या है वो बदलाव और उनका क्या असर होगा भारत जैसे देशों पर? क्या सीख सकता है भारत शेंजन से? होगी पड़ताल। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं। मैं शेंजन के बीचों बीच हूं और मेरे साथ यहां भारत की एक कंपनी वीडियोकॉन, जिसका यहां पर बड़ा काम है। तो वीडियोकॉन के कंट्री हेड आशुतोष जोशी इस समय मेरे साथ हैं। आशुतोष, ये बताइए कि आप लोग यहाँ क्यों आए, शेंजन क्यों आए? देखिए, शेंजन जो सिटी है यहाँ पर दिस इज़ द बेस फॉर टेक्नोलॉजी इन चाइना। जी। मतलब चाइना में जो भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है ये शेंजन से शुरू हुआ है। जैसे चाइना को हम सस्ती चीज़ों के लिए मशहूर समझते, पर शेंजन एक जगह ऐसी है जहाँ पर टेक्नोलॉजी भी है। तो मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सस्ती चीज़ें, हल्की चीज़ें, वो चीज़ें जो ख़राब हो जाएं, जिनके बारे में ये ना हो कि भाई ये खरीद के घर तो ले गए, अब देखते हैं किस्मत है, चली तो चली, नहीं तो नहीं चली। ऐसा नहीं है, एक दूसरा चीन भी है। बिल्कुल। ये बताइए कि क्या वजह रही कि 30 साल पहले तक ये एक मछुआरों का गाँव रहा, लोग चोरी छिपे यहाँ से बोट में बैठ के हांगकांग जाया करते थे, अब दुनिया भर के लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या ऐसा जादू क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर जो डेंग शाओपिंग जो चाइनीज़ प्रीमियर थे, उन्होंने ये पहली जगह चुनी जहाँ पर एक SEZ कॉन्सेप्ट उन्होंने शुरू किया और यहाँ पर उन्होंने ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस कई सारी सुविधाएं देनी शुरू की। जैसे कि टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स देने शुरू किए, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज आप देख रहे हो शेंजन में, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे खड़ा किया। उसके चलते सारी चाइना से टॉप क्लास जो मैन पावर थी, द बेस्ट ब्रेन्स इन चाइना, वो लोग शेंजन आना शुरू हुए। प्लस यहाँ पर बिजली, सड़क, पानी, ये सारी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मिलता है। तो एक तो आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़रूरी है, और किस तरीके से, यानी करीब 1.5 करोड़ मजदूर यहाँ पूरे चाइना से आते हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, ये एक बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग है, यानी कहा जाता है कि न्यूयॉर्क में ऐसी बिल्डिंग है जिनको आप देखो तो हैट आपके गिर जाए। ये करीब वैसी ही एक बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर। हाँ जी, ये अभी जब बन जाएगी तो ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी बिल्डिंग होगी। करीबन करीबन 650 मीटर हाइट इस बिल्डिंग की होगी। दुबई की जो बुर्ज खलीफा है उसके बाद ये नंबर 2 की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी।
लोग इस समय शेंजन की AMTC फैक्ट्री में हैं। यहाँ LED टीवी बनाए जाते हैं अलग अलग कंपनियों के लिए। यहाँ से समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे होता है असेंबली लाइन का, और जिन कंपनियों के लिए इन लोग टीवी बनाते हैं उसमें बड़ी कंपनियाँ शामिल हैं। हेयर है, तोशिबा है, JVC है, पायनियर है, सैमसंग है। और लैरी हमारे साथ हैं। लैरी हमें लगातार बताएंगे कि असेंबली लाइन में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए, क्या क्या बदलाव हुए, और कैसे ये असेंबली लाइन भी पिछले कुछ सालों में बदली है। और ये देखिए कि LED टीवी बनकर तैयार है। अब इसको पलटा जा रहा है। पहले इसको पलटने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब ये काम मशीन कर रही है। Larry, lot of automation has also come. Yes, we have the 3 or 4 automatic machines in our production line. Yeah. You know, before we have the 60% in production line, but now we use automatic machines which detect the percent to 50. They say that China has cheap labor. Labor is not a problem. But now you're thinking of saving the labor cost. For example, of last year, for example, Shenzhen city, last year the standard salary for workers around 1,800 RMB. But this year, from February, the standard salary increased to 2,020. So for labor cost increased so much. For manufacture, it's very expensive. Also, the market is competitive, is very aggressive. Larry, you are the only child in your family. Yes, I'm one. Just only one. So you feel the pressure because you will be marrying a girl who will be the one, and then you have parents and grandparents, and then For you. me, I think just only one is okay. I don't want 1 second. Okay. You know, in Shenzhen, the competitive is very aggressive, so I don't need 1 second one. I think one is okay. 1980 के बाद वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी, तो वो आज फैक्ट्री में पहुंच गए। वो युवा आज 35 साल का। तो ये बात बार बार चीन में सुनाई दे रही है कि किस तरीके से चीन में काम करने वालों की तादाद जो है लगातार कम हो रही है, क्योंकि जनसंख्या में भारी कमी अब आने वाले सालों में दिखाई देगी। और इसमें बहुत सारे चीनियों का ये मानना है, जिनसे मैंने बात की, कि इसमें भारत को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, भारत को एक बहुत बड़ा इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि भारत में अभी भी 65% आबादी 35 साल से कम की है। मैन पावर इंडिया में बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दी है, जैसे टेक्निकल स्कूल्स है, जो एजुकेशन यहाँ पर दिया जाता है, या जो वर्कर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे एक वर्कर आपकी फैक्ट्री ज्वाइन करेगा, फ्रॉम डे 1 ही विल बी रेडी टू स्टार्ट। तो ट्रेनिंग बेसिक स्किल डेवलपमेंट, जिसको नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। तो मोदी जी, जो आप कह रहे हैं वो बात सही है, स्किल डेवलपमेंट की बात यहाँ भी हो रही है। दुनिया भर में करीब 1 अरब 10 करोड़ सेलफोन हर साल बनाए जाते हैं, और उसमें से 50% से ज़्यादा जानकार बताते हैं शेंजन में बनते हैं, और वो भी इस तरह की फैक्ट्री में। इस समय हम लोग ये हाईपैड टेलीकॉम की फैक्ट्री है उसमें हैं, और यहाँ फ़ोन बनाने के बाद जब फ़ोन बन जाता है, पैकिंग से पहले उनकी टेस्टिंग हो रही है। ये हाईपैड टेलीकॉम जो है, ये बाकी कई सारे ब्रांड नेम्स के लिए बनाता है फ़ोन, जिसमें लेनोवो शामिल है, जिसमें वीडियोकॉन शामिल है, और कूल पैड भी है। हम ये देखें कि अलग अलग टेस्ट से गुजरना पड़ता है फ़ोन को उसके बन जाने के बाद। और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से एक तरीके से सेलफोन की शुरुआत होती है। ये थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, इसमें कुछ स्क्रू निकले हुए हैं, इससे सेलफोन की शुरुआत होती है। यहाँ असेंबली लाइन बनी हुई है, पूरी 45 लोग हैं इस असेंबली लाइन में कुल मिलाकर, और सबसे पहले उस पर इस तरीके से टच पैड लगाया जाता है। इस समय हमारे साथ हाईपैड टेलीकॉम की सेल्स डायरेक्टर हैं कैथरीन। कैथरीन, ये यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं? For these lines, they are testing for cameras, for LCD, for the sometimes about the functions, different kind of functions before packaging. Before packaging? Yes. Before packaging.
शेंजन में कुल मिलाकर 1 करोड़ 20 लाख मजदूर चीन भर से आते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो पश्चिमी हिस्से से आते हैं चीन के, यानी अगर आप चीन का नक्शा देखें तो पूर्व में वो जगह हैं जहाँ पर बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। पश्चिम जो लैंडलॉक्ड इलाका है जहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, वो पूर्व में आके काम करते हैं। शेंजन की खास बात यह है कि यहाँ का कोई नहीं है, ज़्यादातर लोग बाहर से हैं, तो ये बाहर के लोगों का शहर है, लेकिन फिर भी वो उनका अपना शहर है। और हम इस समय हाईपैड कम्युनिकेशंस में हैं, इसमें 10,000 लोग काम करते हैं कुल मिलाकर। और एक हमारे साथ वर्कर हैं जो व्हाट्स योर नेम एंड वेयर डू यू कम फ्रॉम, कहाँ से हैं आप? 你叫什么名字？杨艳，从哪里来？湖南的。 हुनान से हैं। हुनान से हैं। और ये बताइए कि आप जब वहाँ से यहाँ पर आए, आपने शेंजन के बारे में कैसे सुना? हाउ डिड यू हियर अबाउट शेंजन? हु टोल्ड यू अबाउट शेंजन? 谁告诉你要来深圳？自己。 जो फ्रेंड्स है उसके, उन सभी ने उसको बोला कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम है, तो वो फ्रेंड्स के बोलने पे यहाँ पे आई है। पर व्हाट डिड योर पेरेंट्स से? आपके माँ बाप ने क्या कहा? 还好吧，因为都长大了，然后自己出来有一份工作的话都随便。 हाँ, तो इसका बोलना है कि इसको यहाँ पे काम मिल रहा है, तो वो काम मिल रहा है, इसके कारण इसके माँ बाप भी खुश है। तो इनसे हमने पूछा कि ये अगर इनके पास पैसा हो तो ये दुनिया भर में घूमना चाहेंगी, शादी करके घर बैठना चाहेंगी या ऑफिस में काम करना चाहेंगी। ये वांग येन हैं, 20 साल की हैं। अगर रुपए के हिसाब से बात करें तो 40,000 रुपये पाती हैं और ट्रेनिंग सेंटर में काम करना चाहती हैं। कह रही हैं कि यहाँ कामकाज की और आज़ादी मिलना चाहिए, पर काफ़ी पैसा ये घर भेजती हैं। वहाँ इनके माँ बाप हैं और एक भाई भी हैं जिनको ये पैसा भेजती हैं, और उनकी ख्वाहिश यही है कि उनको पूरी दुनिया घूमनी है। वांग येन की तरह ही लाखों युवा हर साल शेंजन पहुंचते हैं। इनमें से कई कुछ महीने या कहिए साल भर काम करते हैं, पैसा बचाते हैं और फिर अपना सपना पूरा करने निकल पड़ते हैं। जी हाँ, दुनिया भर की सैर के लिए भी निकलते हैं ये युवा। शेंजन आज चीन का सबसे युवा शहर है। इसकी औसत उम्र है केवल 30 साल। शेंजन को इन युवाओं से, शेंजन के युवा व्यवसायियों से बहुत उम्मीदें हैं। फिर वो यहाँ रहने वाले युवा व्यवसायी हों जो ड्रोन बनाते हैं या स्मार्टफोन, यही शेंजन की नई उम्मीद है। और इस समय हमारे साथ यहाँ शेंजन में एक व्यवसायी हैं जो करीब 10 साल तक अमेरिका और कनाडा में रहे, वहीं का इनका पासपोर्ट भी है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ मौके खुले व्यापार के, वो वापस आ गए शेंजन। रान हाओलिन। We all know that with the increase of labor cost and most of the labor-intensive industries are going to move out of China to countries like India, Indonesia, Vietnam, you name it. So I think the next role of Shenzhen first is to upgrade this industry. I say, although we call it Communist Party government, but everything in Shenzhen, I would say it's 100% capitalism, 100% capitalism. So I think the big trend is that China needs to switch its economy from export-oriented to domestic demand-oriented, and need to upgrade its industry within the next 1 decade. That's the only way to go. और इनका कहना है कि चीन को अपना जो इंडस्ट्री है उसमें सुधार करना पड़ेगा। ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में चीन को देखना होगा क्योंकि चीन के अंदर का बाजार है, जो डोमेस्टिक मार्केट है, उसमें बढ़ोतरी हो। इसमें भारत कहीं आगे है। चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी का असर चीन की अर्थव्यवस्था पर जल्द ही दिखने लगेगा। IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 15 साल में, और ये आंकड़ा बहुत ज़रूरी है, चीन में 14 करोड़ मजदूरों की कमी होगी। इसकी सुगबुगाहट शेंजन में सुनाई देती है, दिखाई देती है। शेंजन इसकी तैयारी कर रहा है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान इस समय हैं। नंदू, ये बताइए कि ये जो बात इन लोग कर रहे हैं कि हम इनोवेशन करेंगे, तो क्या इनोवेशन इन लोग कर पाएंगे? इन्होंने पहले कभी किया है चीनियों ने?
नो, चीन जो अभी जो जिस स्तर पे आ गया है, जितना प्रोग्रेस जो हुआ है वो विदाउट इनोवेशन हुआ है। ये जानते हैं कि दुनिया में इनको ऊपर आने के लिए अभी नेक्स्ट स्टेप होगा इनोवेशन के लिए। ये अभी अपने जीडीपी की क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं। जीडीपी इज़ गुड, जीडीपी इज स्लो डाउन लिटिल बिट। ये जो स्लो डाउन है, क्या इससे चिंता करने की ज़रूरत है? क्या स्लो डाउन का मतलब ये है कि नैया डूब गई इनकी? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता है। हज़ारों लोगों ने ऐसा बोला है, पहले बताया है, अपने आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, लेकिन मैं तो यहाँ 8 साल से रहता हूँ। यहाँ तो हर चीज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ की इम्प्रूवमेंट ही हो रही है। आई थिंक देयर पॉलिसीज़ आर गुड। इनसे सबसे अच्छा ऐसा है कि जो ये लोग जो कहते हैं वो करते हैं। इनका डू बाई से रेशो 1 है। जो बोलते हैं उनकी पॉलिसी होती है, 5 साल की जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी के हिसाब से इनकी डेवलपमेंट होती है। ये जानकार हैं नंदू, बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं। और मोदी जी की सरकार सुन ले, ये वहाँ भारत में सब सुन ले, कह रहे हैं कि चीन में जो बोला जाता है वो उसको करके दिखाते हैं। पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो चीन की जो फैक्ट्री का जो दरवाज़ा है वो कहिए कि एक तरीके से थोड़ा बंद होगा, क्योंकि आपके पास लोग ही नहीं हैं, आपके पास पैसे ज़रूर होंगे, आप लोगों को ज़रूर तनख्वाहें ज़्यादा दे रहे होंगे। एक इस पर मैं जानना चाहता हूँ कि तनख्वाहें ज़्यादा दे रहे हैं तो क्या ये बात सही है कि वेजेस की वजह से अब चीन में वो बात नहीं रही, वो मज़ा नहीं रहा, वो फ़ायदा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था? एक बात यह है। दूसरी, क्या इससे भारत के लिए कोई खिड़की थोड़ी सी खुलती है कि भारत को भी एक मौका मिलेगा इससे? भारत को मौका तो बहुत मिलते रहता है, मिलेगा भी आगे जाके। वो अपने को कैप्चर करने को, वी शुड बी एबल टू कैप्चर दैट। जागो इंडिया, जागो इंडिया, वी हैव टू वेक अप नाउ, बिकॉज हर सीईओ कंपनी का यही सोचता है कि मुझसे पूरा इतना पैसा मैंने चीन में इन्वेस्ट किया है, उसके रिटर्न्स मुझे आएंगे आगे, बट आगे चल के चीन इतना महंगा हो गया है। मीन्स लेबर कॉस्ट इज़ वेरी हाई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज़ हाई, द टैक्स इज़ हाई। दे आर लुकिंग, हर कंपनी चाइना प्लस 1 स्ट्रैटेजी के बारे में सोचते हैं। वो वियतनाम चले जाते हैं, वहाँ स्केल नहीं है, फिलीपींस चले जाते हैं, वहाँ स्केल नहीं है, कोरिया भी छोटा है, तो वो सोचते हैं इंडिया क्यों नहीं जाऊँ। इंडिया यदि इन्वेस्टमेंट के लिए इजी बन जाए, इजी टू डू बिजनेस विद, एंड इफ दी डूइंग बिजनेस इन इंडिया और गेटिंग इनटू इंडिया इज गोइंग टू बी इजी। और अपना जो 140 150 जो रैंक है, वो मोदी साहब जो बोल रहे हैं कि हम 50 तक लाएंगे, वैसा होगा तो क्यों नहीं आएगा? कैपिटल लोगों के पास है, उनको दुनिया तो ग्रोथ तो हो रही है। इंडिया में इतना टैलेंट है, इज लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, एंड द टैलेंट पूल इज़ यंग। डेमोग्राफिक एडवांटेज जो अपनी है उसका इतना लेवरेज हो सकता है, लेकिन we have to make some changes in our infrastructure, the policies and all that, I think, which is happening, but faster we do, better it is. आज चीन की सबसे बड़ी चुनौती दुनिया भर से हुनरमंद लोगों को लुभाने की है। वही चीन को नए नए आविष्कार और नए नए प्रयोग करने में मदद करेंगे। चीन के इतिहास में ऐसा हो चुका है। आज से 1400 साल पहले तांग वंश के शासनकाल में जब चीन का स्वर्णिम दौर रहा, तब राजधानी में ईरानी व्यवसायी, तुर्की के रसोइये, जापान के भिक्षु घुमा करते। उनकी आबादी 33% थी, 33% विदेशी। आज ये आंकड़ा मुश्किल से 2% है, लेकिन इसके लिए चीन को खुलापन लाना होगा। वहीं दुनिया की फैक्ट्री चीन का शटर अब महंगे और कम होते मजदूरों की वजह से गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है, और यही भारत के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मौका है। शेंजन और शंघाई के जानकार लगातार भारत पर नज़र बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि जिस संख्या में नई फैक्ट्रियों और मजदूरों की ज़रूरत होगी, वो भारत आसानी से पूरा कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने चीन दौरे में मेक इन इंडिया की बात की। अब देखना है कि मेक इन इंडिया मेड इन चाइना की जगह कब लेता है।